जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल है। इस वक्त डैनियल पोल से अपने बेटे की गेंद निकाल रहा था। फिर हमें दानियल का बेटा दिखाया गया है। कुछ दिनों से इसके साथ कुछ अजीब हो रहा होता है। ये है कि वो रात को खौफनाक आवाज़ें सुनता है। इसकी वजह से वो सो नहीं सका। इसकी वजह से दानियल के बेटे की फितरत बदल रही थी। वो खामोश रहता है और उसके वालिदैन के साथ इसका रवैया भी अच्छा नहीं था। अपने बेटे की हालत देखने के बाद इसके वालिदैन फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं। वो डॉक्टर दानियल के बेटे से बातें करता है। फिर वो लड़का डॉक्टर को उन आवाज़ों के बारे में बताता है जो वो रात को सुनता है। दानियल के बेटे का कहना है कि आवाज़ें मुझसे पेंटिंग बनाने और ड्राइंग बनाने के लिए कहती हैं। ये बातें डॉक्टर को अजीब लगती हैं। वो डॉक्टर अपने वालिदैन को बताता है कि ये सिर्फ इसकी तख्लीयात है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाल ही में आपको एक नए घर में शिफ्ट किया गया, इस वजह से आपका बच्चा तनाव महसूस कर रहा है। ये सारी बातें बताने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर डॉक्टर की गाड़ी से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। दूसरी तरफ दानियल का बेटा ड्राइंग बना रहा था। ड्राइविंग के दौरान डॉक्टर के कान में मक्खी चली जाती है। इसकी वजह से वो डॉक्टर जलन महसूस करता है। फिर डॉक्टर की आंखें आंसुओं से भर गईं। इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। इस दौरान गाड़ी अपना तवाज़ुन खो देती है। वो गाड़ी दरख्त से टकरा गई। दरख्त की एक शागिर्द डॉक्टर के मुंह में घुस गई और वो डॉक्टर बुरी तरह मर गया। जब वो मर जाती है तो मक्खी इसके कान से बाहर निकल जाती है, फिर उड़ती है। दानियल के बेटे ने भी अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर ली होती है। वो जो पेंटिंग खींचता है इसमें दिखाया गया है कि दरख्त की शाखें खून बह रही हैं। इस बच्चे ने दानियल ने देखा कि दीवार के छोटे हिस्से में बहुत सी मक्खियाँ हैं। दानियल मक्खियों से नाराज़ था और वो स्प्रे से इन्हें उड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर दानियल का बेटा उसे बुलाता है। वो कहता अब्बा आओ और मेरी मदद करो, बराए करम पोल से गेंद निकालें। फिर दानियल अपने बेटे की गेंद निकालता है। इसके साथ वो अपने बेटे से पूछता है कि अब पोल के करीब मत जाना। फिर दानियल की बीवी ने अपने बेटे को शावर के लिए बुलाया। वो बच्चा भी वॉशरूम में वॉकी टॉकी से अजीब व गरीब आवाज़ें सुन रहा था। इसके बाद वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि इसका बाप इससे मोहब्बत नहीं करता, क्या वो मुझसे नफरत करते हैं। इस पर इसकी माँ ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपके वालिद आपसे बहुत प्यार करते हैं। रात को डैनियल की बीवी डैनियल से पूछती है कि ये क्या तुमने बच्चे से कुछ कहा है। इस पर डैनियल कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ये डैनियल समझ गया कि इसके बेटे ने अपनी माँ से कुछ कहा है, इसलिए वो अपनी बीवी को बुझाने की कोशिश करता है कि हमारा बेटा अकेला है, इसलिए वो ऐसा सलूक कर रहा है। जब कोई स्कूल में इसका दोस्त बन जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। आधी रात को पोल के करीब से कुछ खौफनाक अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थीं। इसकी वजह से डैनियल जागता है। वो गेट बंद करने के लिए जाता है, लेकिन जब डैनियल वहाँ से चला गया तो उसने देखा कि इसका बेटा वॉकी टॉकी पर किसी के साथ बात कर रहा था। इस बच्चे के कमरे में अचानक इसका खिलौना खेलता है। वो बच्चा खिलौना बंद कर देता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे देखता है। उसे एहसास है कि कोई पर्दे के पीछे खड़ा है। इसकी वजह से डर जाता है और अपने बिस्तर पर वापस चला जाता है। लेकिन फिर वो बच्चा महसूस करता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक कोई इसका चेहरा पकड़ता है, लेकिन इस दौरान डैनियल का हाथ फोटो फ्रेम से टकरा गया। ये नीचे गिरकर टूट जाता है। इसकी वजह से डैनियल का हाथ जख्मी हो गया और खून बहने लगता है। अगले दिन डैनियल की बीवी आती है और उसे बताती है कि हमारे बच्चे को स्कूल से मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि इसने स्कूल में एक अजीब काम किया है। वो वहाँ एक अलमारी में छुपता है और वो प्रिंसिपल को भी काटता है। तो उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर हर रोज़ तुमसे मिलने आएगा। वो बच्चा जवाब देता है कि डॉक्टर मर गया है। ये सुनकर इसके वालिदैन ने सोचा कि हमारा बच्चा बेकार बातें कर रहा है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद डैनियल को एक कॉल मौसूल होती है। उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर वाकई मर गया है। लेकिन फिर वो सोचता है कि किसी को हमारे बेटे को स्कूल से इस डॉक्टर की मौत के बारे में बताया जा सकता है। रात के वक्त वो बच्चा दोबारा उस वॉकी टॉकी से कुछ आवाज़ें सुन रहा होता है। इन आवाज़ों को सुनते ही वो एक ड्राइंग भी बना रहा था। फिर हम इस बच्चे के कमरे में खातून की रूह को देखते हैं। वही था जो उनको चढ़ाता था। आज रात पोल के करीब कुछ आवाज़ें भी सुनी गईं। फिर चेक करने के लिए डैनियल बाहर चला गया। उसे बाहर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो अपनी बंदूक अपने साथ ही ले जाता है। वहाँ जाकर उसे अपने बेटे के कपड़े मिले। इसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। वो पोल के करीब भागता है। दानियल की आवाज़ें सुनते हुए इसकी बीवी भी जाग जाती है। वो अपने बेटे के कमरे में जाकर उसे चेक करती है। उसे अपने बेटा वहाँ नहीं मिलता। जब डैनियल पोल के करीब पहुँचता तो उसे तैराकी के दौरान अपने बेटे की लाश मिलती है। डैनियल फौरी तौर पर अपने बेटे की लाश बाहर निकाल लेता है
उसे मालूम हुआ कि इसका बेटा मर गया है। बेटे को खोने के बाद इसके वालिदैन गमज़दा हो जाते हैं। फिर इसकी माँ ने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाएगी। फिर वो अपना सामान पैक करती है। अचानक वो तकिया देखती है, इसके तकिए पर खून का धब्बा होता है। वो सोचती है कि डैनियल के हाथ की चोट का निशान होगा। जब डैनियल की बीवी वहाँ से चली जाती है, फिर वो इन वीडियोस को देख रहा था जब वो इसके घर में नए शिफ्ट हुए। इनका बेटा इस घर में आने के लिए पुरजोश था। डैनियल इन वीडियोस को देखकर बहुत उदास हो जाता है। फिर डैनियल अपने इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनता है। वो टीवी बंद करता है और वहाँ से निकलने वाला है, लेकिन फिर टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। डैनियल ने फिर टीवी बंद कर दिया। वो बाहर आता है और वॉकी टॉकी लुकेता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर डैनियल अपनी बीवी को सूती पैगाम भेजता है। इसके बारे में जानने के लिए इस सूती पैगाम में शोर था, इसलिए इसकी बीवी उसे फ़ोन कर देती है। इसकी बीवी ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि आपकी सूती पैगाम में अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी। जब कॉल ख़त्म हुई तो डैनियल सूती पैगाम को सुनता है। इस बार वो सूती नोट सुनकर चौंक जाता है। फिर आवाज़ को दुरुस्त तरीके सुनने के लिए वो अपने लैपटॉप अपग्रेड करने के बाद इसकी आवाज़ को सुनता है। इस बार वो अपने बेटे की आवाज़ें सुनता है। वो मदद मांग रहा होता है। यहाँ डैनियल इन तमाम चीज़ों को गैर मामूली महसूस करने लगता है। अपने बेटे की मौत से पहले डैनियल ने गैर मामूली तफ्तीशकार का इंटरव्यू देखा था। फिर वो इस गैर मामूली तफ्तीशकार से मिलने जाता है। वो उसे अपने घर में होने वाली तमाम वाक़ियात के बारे में बताता है। वो उसे अपने बेटे की आवाज़ों के बारे में बताता है। वो इस गैर मामूली तफ्तीशकार से मदद मांगता है। पहले तो इसने इनकार कर दिया होता है, लेकिन डैनियल इसकी मदद करने पर राज़ी हो जाता है। फिर वो गैर मामूली तफ्तीशकार अपनी बेटी के साथ डैनियल के घर पहुंचता है। इस गैर मामूली तफ्तीशकार की बेटी का नाम रोथ होता है। वहाँ जाने के बाद रोथ ने पूरे घर में कैमरा लगाया। तमाम चीज़ें तरतीब देने के बाद वो इस घर में आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो रोथ ने देखा कि कोई कमरे में बैठा था। वो ये बात अपने वालिद को बताती है। वो कहती है कि डैनियल कमरे में देख रहा है कि वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है। रोथ के वालिद का कहना है कि वो डैनियल नहीं हो सकता, क्योंकि डैनियल बाहर बैठा है। रोथ का बाप चेक करने के लिए इस कमरे में जाता है, लेकिन उसने वहाँ किसी को नहीं देखता। वो अपनी बेटी रोथ की आवाज़ सुनता है। वो अपने वालिद से कह रही थी कि वो जल्द से जल्द इस कमरे में चले जाएं, क्योंकि वो भूत, वो रूह अपने वालिद के करीब थी। रूथ के वालिद वहाँ किसी को नहीं देखते। फिर कुछ वक्त के बाद इसके वालिद के हेडफोन में एक तेज़ आवाज़ पैदा होती है। इसकी वजह से वो घबरा जाता है और खौफज़दा हो जाता है। ये सब देखकर रोथ का बाप कहता है हाँ कोई माफूल फतरत या गैर मामूली बात हो रही है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम कल दोबारा कोशिश करने आएंगे। रात को रोथ के वालिद कमरे के बाहर किसी को देखते हैं। वो इस चीज़ की पैरवी करते हुए बाहर आता है। रोथ के वालिद ने देखा कि वहाँ उसकी बीवी थी जो मर चुकी थी, लेकिन इस बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रोथ की माँ अपने शोहर को फंसा देती है। वो उसे खाना और शराब भी देती है। वो कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वो तेज़ छुरी से रोथ के वालिद के हाथ काट देती है, लेकिन रोथ वहाँ आती है और अपने बाप को होश में लाती है। होश में आने के बाद वो देखता है कि वो खुद अपना हाथ काट रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनियल की बीवी को किसी का फ़ोन आता है। वो कॉल सुनती है और कॉल पर इसका बेटा था। वो अपनी माँ से कह रहा था कि इसका बाप उसे नुकसान पहुँचाने के लिए किसी को घर पे लाया है। डैनियल की बीवी ने उससे पूछा कि बेटा इस वक्त तुम कहाँ हो, पर वो बच्चा कहता है कि मैं अपने बिस्तर के नीचे छुपा हुआ हूँ। अपने बेटे की आवाज़ सुनने के बाद डैनियल की बीवी ने जल्द से जल्द घर वापस जाने का फैसला किया। रोथ बाहर आकर देखता है कि वहाँ बिल्लियों की लाशें दरख्त पर लटकती हुई दिखती हैं। जब डैनियल इन बिल्लियों की लाशों को दफन कर रहा था तो उसकी बीवी वहाँ आ जाती है। वो डैनियल से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ क्यों आता है। एक खातून ने रोथ को अपने करीब बुलाया। वो इस घर की हकीकत बताती है। वो उसे इस जगह छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि ये ख़तरनाक है। डैनियल की बीवी अपने बेटे को बिस्तर के नीचे देख रही थी। कुछ देर बाद डैनियल की बीवी अपने बेटे को देखती है। वो अपने बेटे के पास जाने वाली थी, लेकिन वो बच्चा फ़ौरन बिस्तर के नीचे चला गया। जब इसकी माँ बिस्तर के नीचे देखती है तो वो बिस्तर के दूसरी तरफ किसी के पाँव देखती है। वो पाँव बिस्तर में आ रहे थे, लेकिन जब इसने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसी वजह से डैनियल की बीवी खौफज़दा हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करती है। लेकिन फिर उसे अपने पीछे एक औरत नज़र आती है। वो औरत इसके मुंह पर हाथ रखती है। फिर रोथ के वालिद डैनियल इस घर के बारे में बताती है कि कई साल पहले इस घर में एक डायन को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। बिल्लियों की लाशें जो पाई जाती हैं वो दरअसल काले जादू या रस्म में इस्तेमाल होती हैं।
اس دوران ڈینیل کی بیوی نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ یہاں ڈینیل کی بیوی موت کے بعد اس کے کان سے بھی خون بہہ رہا تھا اور اس کے کان سے مکھی بھی نکلتی ہے۔ اپنے بیٹے کے بعد اپنی بیوی ڈینیل کو کھونے سے دکھ ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں جان لوں گا کہ میری بیوی اور بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے۔ پھر اچانک ڈینیل اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پردہ ہٹاتا ہے وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک وہ بھوت ڈینیل پر حملہ کرتا ہے۔ روت ڈینیل کی بیوی کی فوٹیج دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس نے نوٹس کیا کہ جب ڈینیل کی بیوی نے خود کو پھانسی دی کہ بھوت بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ پھر وہ واکی ٹاکی سے آگ کی آواز سنتی ہے۔ وہ جلد سے جلد وہاں گئی اور ڈینیل کو آرام کرنے کی کوشش کی۔ پھر روت کے والد نے ڈینیل کو بتایا کہ یہاں اس گھر کے نیچے ڈائن کو تشدد کر کے مار دیا گیا ہوتا ہے۔ اس پر ڈینیل کہتا ہے کہ میں اس جگہ جانے کا راستہ جانتا ہوں۔ ڈینیل نے وہ دیوار توڑ دی جہاں مکھیاں تھیں۔ دیوار توڑنے کے بعد انہیں وہاں ایک خفیہ جگہ مل جاتی ہے۔ ایک ڈائن کا کنکال بھی تھا۔ اس کنکال کو چھونے کے بعد روت کے والد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈائن کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پھر وہ اس ڈائن کے کنکال کو جلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ روت کے والد اس کا کنکال کو پیٹرول چھڑکتے ہیں۔ وہ روت سے باہر انتظار کرنے کو کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ زیر زمین جاتا ہے ٹارچ نے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ڈائن روت کے والد پر حملہ کرتی ہے۔ روت نے کئی بار اپنے والد کو فون کیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ پھر روت اپنی ماں کو دیکھتی ہے۔ وہ مر چکی تھی لیکن وہ روت کو اپنے قریب بلا رہی ہوتی ہے۔ روت نے پوری بات سمجھتی ہے کہ اس چڑیل کے بھوت کی چال ہے، تو وہ اپنی ماں کے پاس نہیں جاتی۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چڑیل اپنی حقیقی گیٹ اپنے پاس آتی ہے اور روت کو ڈرانے لگتی ہے۔ روت پیٹرول کی تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ ڈینیل پیٹرول کی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھتا ہے۔ وہ ڈینیل سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ یہ سن کر ڈینیل نے انہیں گلے لگا لیا، لیکن اصل میں وہ اس کی بیوی اور بیٹے نہیں تھے، وہ ڈائن تھی اور وہ چڑیل کو گلے لگا رہا تھا۔ یہ چڑیل کی چال تھی۔ ڈینیل گنی میں پھنس گیا، اس لیے وہ اپنے اوپر پیٹرول چھڑکتا ہے۔ وہ خود کو آگ لگانے والا تھا، اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے جینا چاہتا تھا۔ روت کے والد اس کنکال کو جلانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن پھر وہ روت وہاں آتی ہے اور اپنے والد پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے کیونکہ وہ اس چڑیل کے پاس تھی۔ پھر اس وقت روت کے والد کنگال کو آگ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی وجہ سے روت کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ اب نارمل تھی۔ ڈینیل بھی بچ گیا تھا۔ اب سب کچھ نارمل تھا۔ ڈینیل اپنے بیٹے کی بنائی ہوئی ڈرائنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک کی موت کا طریقہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ کوئی کیسے مرے گا۔ ڈرائنگ دیکھتے ہوئے ڈینیل کو کچھ یاد آیا۔ اسے وہ رات یاد آتی ہے جب وہ آوازیں سنتا ہے۔ اسے یاد ہے کہ وہ ایک مکھی کا بھی مالک تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پول میں ڈوبتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ جب وہ سویا تو اس کے کان سے مکھی نکل گئی اور خون کا ایک قطرہ اس تکیے پر گرا۔ اس کی بیوی سوچ رہی تھی کہ اس کے زخم کا خون ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ڈینیل کو دکھ ہوتا ہے۔ وہ اداس تھا، اپنے کیے پر نادم بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پول کے قریب جاتا ہے اور خود کو بندوق سے گولی مارتے ہوئے خود کو مار دیتا ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ ڈینیل کے بیٹے نے اپنے باپ اور اس کی اپنی موت کا طریقہ پہلے ہی کھینچا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چڑیل ڈینیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرا نہیں تھا، یہ زندہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ڈائن کو ختم نہیں کر سکے۔ پھر ہم روت اور اس کے والد کو دیکھتے ہیں۔ وہ کسی کی فوٹیج دیکھ رہے تھے۔ اس فوٹیج میں ایک لڑکی تھی اور وہ ایک روح کی مالک تھی۔ مطلب اب وہ اس لڑکی کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ فلم یہاں ختم ہوتی ہے۔